मध्य प्रदेश, सिस्टम की लापरवाही या सरकारी नरसंहार। स्वच्छता के नंबर 1 टैग के पीछे छिपा बदरंग और जानलेवा सच। जी हाँ, देश का दिल कहा जाने वाला मध्य प्रदेश, जहां पिछले 2 सालों में कई ऐसी बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इसमें औद्योगिक हादसे, सड़क दुर्घटनाएं और प्रशासनिक लापरवाही से जुड़ी घटनाएं शामिल हैं। इन हादसों ने कई जिंदगियां निगल ली। जहां देश का सबसे साफ शहर कहलाने वाला इंदौर आज एक भयावह सच्चाई से रूबरू है। भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से अब तक 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 2800 से ज्यादा लोग बीमार पड़ चुके हैं। जो शुरुआत में एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा बताया जा रहा था, वो अब ठेके की देरी, प्रशासनिक लापरवाही और निगरानी की विफलता का घातक उदाहरण बन चुका है। सूत्रों की माने तो ये त्रासदी टाली जा सकती थी। ये हादसा नहीं था, ये लापरवाही से हुई मौतें थी। दूषित पानी से हुई मौतों की संख्या को लेकर भी प्रशासन और स्थानीय रहवासियों के दावों में अंतर है। अब तक सरकार ने महज 4 मौतों की आधिकारिक पुष्टि करते हुए अदालत में स्टेटस रिपोर्ट दी है, लेकिन स्थानीय जानकारी के अनुसार यह संख्या 12 से 16 के बीच बताई जा रही है। भागीरथपुरा में दूषित पानी के कारण बीमार होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जहां 338 नए मरीज मिले हैं, अभी तक 32 मरीज आईसीयू में भर्ती हैं। अब तक करीब 2800 मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें से अधिकांश मरीज उल्टी दस्त के हैं। रहवासियों में अभी भी आक्रोश है। कई परिवारों में तो सभी सदस्य बीमार हो गए हैं। वहीं कांग्रेस लगातार मोहन सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। गृह मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ एक्शन न लेने पर सरकार को घेरती नजर आ रही है। इधर जांच में पाया गया कि ये त्रासदी मानवीय लापरवाही और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर का परिणाम थी। जानकारी के मुताबिक भागीरथपुरा की पुलिस चौकी के पास पेयजल की पाइपलाइन में लीकेज था। इस पूरे घटनाक्रम में चौंकाने वाली बात यह भी है कि इस पाइपलाइन के ठीक ऊपर एक टॉयलेट बना दिया गया था, जिसका गंदा पानी सीधे पीने के पानी में मिल रहा था। घटना के बाद जब नलों से आने वाले पानी का लैब टेस्ट हुआ तो पता चला कि पानी के नमूनों में ऐसे बैक्टीरिया पाए गए हैं जो आमतौर पर मानव मल में होते हैं। इससे लोगों को गंभीर डायरिया यानी उल्टी दस्त और डिहाइड्रेशन की समस्या हुई। लोग बीमार पड़ गए। इधर लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखने लगा, उधर अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतार लगी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी स्वतः संज्ञान लिया और मध्य प्रदेश सरकार से 2 हफ्तों में जवाब मांगा। घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त कदम उठाए। सीएम के आदेश पर इंदौर नगर निगम के कमिश्नर दिलीप कुमार यादव को हटा दिया गया। साथ ही अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया और जल विभाग के प्रभारी आरक्षक यंत्री को निलंबित कर दिया गया। अब इस मामले पर हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, जिसकी अगली सुनवाई 6 जनवरी 2026 को होनी है। वहीं मध्य प्रदेश के दूसरे सबसे चर्चित घटनाक्रम की बात करें तो जहरीला कफ सिरप कांड, जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी थी जब अक्टूबर 2025 में स्वास्थ्य विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई थी। शासन प्रशासन की नाक के नीचे नकली या जहरीले कफ सिरप दिए जाने से लगभग 24 बच्चों की मौत हो गई थी। इन बच्चों की मौत कॉल्ड्रिफ ब्रांड के नाम से बेचे जाने वाले एलोपैथिक कफ सिरप से हुई थी, जिसमें 48.6% डाई एथिलीन ग्लाइकोन पाया गया, जो एक बहुत ही जहरीला रसायन माना जाता है, जिसके सेवन से किडनी फेल हो जाती है। इस मामले में तमिलनाडु की एक फार्मा कंपनी के खिलाफ कार्यवाही की गई थी। तब भी सरकार ने कई अधिकारियों को निलंबित किया और संबंधित दवा कंपनियों पर कड़ा एक्शन भी लिया था। वहीं सीहोर के कुवेश्वर धाम में अगस्त 2025 में पंडित प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम के दौरान भारी भीड़ के कारण भगदड़ मची, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये घटना रुद्राक्ष वितरण और कावड़ यात्रा से पहले हुई, जहां अत्यधिक भीड़ और अव्यवस्था के कारण हादसा हुआ।
जिसके बाद जिला प्रशासन और आयोजकों पर सवाल उठे। यह कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि 2023 में भी इसी स्थान पर ऐसी ही भीड़ के कारण हादसा हुआ था। इंदौर के शासकीय महाराजा यशवंतराव अस्पताल में लापरवाही का एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया, जहां अस्पताल के NICU में 2 नवजात शिशुओं को चूहों ने कुतर दिया था, जिससे दोनों नवजातों की मौके पर मौत हो गई थी। वहीं रायसेन जिले में बरेली पिपरिया हाईवे पर स्थित करीब 50 साल पुराना पुल अचानक ढह गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब पुल से होकर 2 पहिया वाहन गुजर रहे थे। पुल का एक हिस्सा टूटने से कई बाइक सवार नीचे गिर पड़े, जिसमें कम से कम 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। बताया गया कि ये पुल जर्जर था और इस पुल पर बैरिकेड भी नहीं लगाए गए थे। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि मरम्मत का काम चलने के बावजूद भी MPRDC द्वारा मार्ग को बंद नहीं किया गया, जिससे पुल के ऊपर भारी वाहन का आगमन जारी रहा। जब पुल का काम चल रहा था तो भारी वाहनों को निकलने की अनुमति क्यों दी गई? इस हादसे के बाद मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने लापरवाही के आरोप में प्रभारी सहायक महाप्रबंधक विक्रम सिंह ठाकुर समेत कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया और मंत्री ने पुराने पुलों की जांच के आदेश दिए। वहीं सतना जिले में एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया, जहां जिला अस्पताल में रक्त चढ़ाने के दौरान कथित लापरवाही के कारण कई बच्चे HIV संक्रमित हो गए। ये सभी बच्चे थैलेसीमिया नाम की बीमारी से पीड़ित थे और इन्हें नियमित रूप से खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये घटना करीब 4 से 5 महीने पहले की थी, जब जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में उपलब्ध कराए गए रक्त को बच्चों को चढ़ाया गया था। उस समय किसी को भी संक्रमण की जानकारी नहीं थी। हालांकि दिसंबर के पहले हफ्ते में जब बच्चों की नियमित जांच कराई गई तो उसमें से 4 से 6 बच्चों की HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। इस मामले में भी मोहन यादव सरकार ने गंभीर लापरवाही के आरोप में 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया था। वहीं साल 2024 में भी मध्य प्रदेश प्रशासन की एक और बड़ी लापरवाही का नमूना सामने आया, जब हरदा में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 13 लोगों की मौत हो गई और 170 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बिना लाइसेंस वाली फैक्ट्री में एक के बाद एक कई विस्फोट हुए। जानकारी के मुताबिक ये फैक्ट्री पिछले 2 दशक से भी ज्यादा समय से बिना वैध लाइसेंस और जरूरी सुरक्षा सावधानियों के बिना चल रही थी। जांच में पाया गया कि फैक्ट्री में क्षमता से कहीं ज्यादा बारूद रखा गया था। वहीं साल 2024 में ही उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में 25 मार्च की सुबह 5:30 बजे भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में आग लग गई, जिसमें पुजारी समेत 14 लोग झुलस गए। हादसे के समय मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु महाकाल के साथ होली मनाने गए थे। गुना बस हादसा, जो 27 दिसंबर 2023 की रात को हुआ था, जिसे मध्य प्रदेश के सबसे दर्दनाक सड़क हादसों में से एक माना जाता है। इस हादसे में बस में भीषण आग लग गई थी, जिसमें 13 यात्रियों की जिंदा जलकर मौत हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस घटना में प्रशासनिक लापरवाही और नियमों के उल्लंघन की बात भी सामने आई थी। निलंबन की रस्म अदायगी अब बंद होनी चाहिए। जी हां, मध्य प्रदेश को इवेंट मैनेजमेंट वाली सरकार नहीं, जवाबदेही शासन चाहिए। जब तक योजना बनाने वाले इंजीनियर और भ्रष्टाचार में लिप्त आला अफसरों पर आपराधिक मुकदमे नहीं चलते, तब तक हरदा, इंदौर और छिंदवाड़ा जैसे सरकारी कत्ल होते रहेंगे। जनता टैक्स सुरक्षा के लिए देती है, अपनी अर्थियों के लिए नहीं। प्रसन्ना सहानी की रिपोर्ट, TV 27 न्यूज़, भोपाल।